नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। इसराइल ने बीते कुछ दिनों में गजा पर अपने हमलों को और तेज कर दिया है और इन सब के बीच इसराइल के रक्षा मंत्री इसराइल काट्ज ने हमास को धमकी देते हुए कहा है कि अगर उसने इसराइल के बंधकों को नहीं छोड़ा तो इसराइल गजा को तबाह कर देगा। उन्होंने कहा कि अगर बंधकों की रिहाई नहीं हुई तो हम गजा को नरक बना देंगे। आपको बता दें कि बीते दिनों गजा पर इसराइल के हमले में 200 से अधिक लोग मारे गए थे। इसराइल और हमास के बीच युद्ध विराम के पहले चरण की समय सीमा खत्म होने के बाद ये सबसे बड़ा हमला था। गजा की नागरिक सुरक्षा एजेंसी ने कहा था कि रमजान के महीने में हुए हवाई हमलों में अधिकतर बच्चे, महिलाएं और बुजुर्ग मारे गए हैं, जबकि करीब 150 अन्य घायल हुए हैं। अपने वर्कर्स के बीच नस्लीय भेदभाव से जुड़े एक मुकदमे को समाप्त करने के लिए गूगल ने $2.8 करोड़ यानी 242.43 करोड़ रुपए का हर्जाना देना मंजूर कर लिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मुकदमा करने वालों का कहना है कि गोरे और एशियाई वर्कर्स के मुकाबले अन्य नस्लीय पृष्ठभूमि के वर्कर्स को कम वेतन और करियर के कम मौके दिए जाते हैं। वहीं इस बीच दुनिया की सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनी ने समझौते पर पहुंचने की पुष्टि की है, हालांकि उसने अपने ऊपर लगे आरोपों से इनकार किया। आपको बता दें कि यह मुकदमा 2021 में गूगल की पूर्व कर्मचारी अना कैंटू ने दायर किया था। इसमें आरोप लगाया गया था कि हिस्पैनिक, लैटिनो, नेटिव अमेरिकन और अन्य पृष्ठभूमि के कर्मचारियों ने गोरे और एशियाई मूल के अपने समकक्षों के मुकाबले कम तनख्वाहों और निचले पदों पर नौकरी शुरू की। समाचार एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक यह मुकदमा 15 फरवरी 2018 और 31 दिसंबर 2024 के बीच गूगल की ओर से भर्ती किए गए कम से कम 6,632 लोगों के लिए दायर किया गया था। पश्चिम बंगाल भाजपा के नेता शुवेंदु अधिकारी ने एक बार फिर ममता बनर्जी की टीएमसी सरकार के खिलाफ आवाज उठाई है। दरअसल राज्य में 6 अप्रैल को रामनवमी का उत्सव मनाया जाएगा। भाजपा नेता ने बीते सप्ताह घोषणा की थी कि रामनवमी पर राज्य भर में आयोजित होने वाले 20,000 से अधिक आयोजनों में लगभग 1 करोड़ हिंदू हिस्सा लेंगे। कल मंगलवार को उन्होंने ये भी कहा कि उत्सव को रोकने के किसी भी प्रयास का कड़ा विरोध किया जाएगा। शुवेंदु अधिकारी ने टीएमसी पर निशाना साधते हुए कहा कि अगर ममता बनर्जी सत्ता में रहीं तो राज्य में स्थिति बांग्लादेश जैसी हो जाएगी। उनके शासन के दिन अब गिने चुने रह गए हैं। हिंदू अब एक समुदाय के प्रति उनके खुलेआम तुष्टीकरण के प्रयासों को बर्दाश्त नहीं करेगा। बीजेपी नेता ने ये तक कहा कि हिंदुस्तान में हिंदू राज करेंगे और पश्चिम बंगाल में हिंदुओं के लिए काम करने वाले राज करेंगे। अगर सभी हिंदू एकजुट हो जाएं तो टीएमसी धूल चाटेगी। बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने बुधवार को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमला बोलते हुए कहा कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री मोदी के पैर क्यों छू रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी और केंद्र सरकार इसी वजह से बिहार के साथ जो चाहे करते हैं। बिहार को ऐसे मुख्यमंत्री की जरूरत है जो दृढ़ निश्चयी हो और जिसके पास बिहार के विकास के लिए दूरदृष्टि हो, ना कि सिर्फ पैर छूने वाला हो। रूस और यूक्रेन ने हाल ही में एक दूसरे पर हवाई हमले किए हैं, जिसके कारण दोनों देशों के इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान हुआ है। आपको बता दें कि ये हमले उस समय हुए जब व्लादिमीर पुतिन ने अमेरिकी प्रस्ताव के तहत 30 दिन के युद्ध विराम को अस्वीकार कर दिया। हालांकि ऊर्जा ढांचे पर हमले न करने की बात मान ली थी। वहीं अब इस बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने कहा कि रूस ने रात की हमले में नागरिक बुनियादी ढांचे को निशाना बनाया, जिसमें सूमी का एक अस्पताल भी शामिल है। उधर यूक्रेन के हमले में दक्षिणी रूस के एक ऑयल डिपो में आग लग गई, जिसका दायरा 20 वर्ग किलोमीटर है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक टैंकों के बीच पाइपलाइन क्षतिग्रस्त हो गई और आग बुझाने के लिए सैकड़ों दमकल कर्मियों को लगाया गया है। रूसी रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि उसने यूक्रेन से छोड़े गए 57 ड्रोन को मार गिराया है। भारतीय क्रिकेट टीम के बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव आईपीएल 2025 के अपने शुरुआती मैच में मुंबई इंडियंस टीम की कप्तानी करेंगे। दरअसल ऐसा इसलिए क्योंकि नियमित कप्तान हार्दिक पांड्या पिछले आईपीएल सीजन में टीम के किए गए ओवर रेट के कारण सीजन का पहला मैच नहीं खेल पाएंगे। उन पर एक मैच का प्रतिबंध लगा है। ऐसे में मुंबई इंडियंस के पहले मैच में हार्दिक पांड्या की जगह सूर्य कुमार यादव टीम का नेतृत्व करेंगे। आपको बता दें कि 22 मार्च से आईपीएल की शुरुआत होगी, जिसमें कोलकाता नाइट राइडर्स और आरसीबी आमने सामने होंगे। वहीं मुंबई इंडियंस का पहला मैच 23 मार्च को चेन्नई सुपर किंग्स के साथ चेन्नई में खेला जाएगा। जमीन के बदले नौकरी घोटाला मामले में कल मंगलवार को बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री
राबड़ी देवी और लोकसभा सांसद मीसा भारती ईडी के समक्ष पेश हुई थीं और आज बुधवार को आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव भी एजेंसी के सामने पेश होने के लिए ईडी के ऑफिस पहुंचे। इस बीच ईडी की कार्रवाई पर टिप्पणी करते हुए बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने समाचार एजेंसी ANI से कहा कि जब दिल्ली का चुनाव खत्म हुआ था तब हमने कहा था कि अब भाजपा की A to Z जो भी टीमें हैं या IT सेल हैं उनका काम केवल बिहार में है। आपको बता दें कि इसी साल बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं और इसी संदर्भ में तेजस्वी यादव का ये बयान आया है। उन्होंने आगे कहा कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, हम कानूनी व्यवस्था का पालन करने वाले लोग हैं, जो बुलाता है हम जाते हैं। तेजस्वी ने कहा कि अगर मैं राजनीति में नहीं होता तो मेरे ऊपर एक केस होता क्या? ये केवल राजनीतिक प्रतिशोध के कारण मुकदमा कराया जा रहा है, इससे हमें फर्क पड़ने वाला नहीं है। महाराष्ट्र के नागपुर में औरंगजेब की कब्र को हटाने की मांग को लेकर बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद ने प्रदर्शन किया, जिसके बाद सेंट्रल नागपुर में सोमवार को हिंसक घटनाएं हुई। अब नागपुर में हुई इस हिंसा को लेकर राजनीतिक दलों की लगातार प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। इसी कड़ी में बिहार के पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव ने कहा कि बजरंग दल या विश्व हिंदू परिषद ये लोग दंगाई हैं, संविधान विरोधी हैं, देश विरोधी हैं, इंसान विरोधी हैं, मानवतावादी विरोधी हैं। इन लोगों पर तो आजीवन प्रतिबंध लगा देना चाहिए। पप्पू यादव ने कहा कि जो संविधान से ऊपर हो जाए और गीता, कुरान, बाइबल की आध्यात्मिकता और उदारवादी मानवीय मूल्यों के इतर हो जाए, ऐसी संस्था और ऐसे लोगों की जगह जेल में या शमशान में होनी चाहिए। देश की संप्रभुता, संस्कृति और आध्यात्मिकता से कोई समझौता नहीं करना चाहिए। लोकसभा सांसद ने आगे कहा कि इन सभी को सरकार का संरक्षण मिलता है। हाथी के खाने के दांत कुछ और होते हैं और दिखाने के कुछ और, इन लोगों को तो पूरी सुरक्षा मिलती है। नागपुर हिंसा को लेकर शिवसेना यूबीटी प्रवक्ता आनंद दुबे ने भी बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद को निशाने पर लेते हुए कहा कि पिछले 100 वर्षों से नागपुर में सभी समुदाय शांतिपूर्वक रह रहे हैं। यह पहली बार है कि वीएचपी और बजरंग दल ने आंदोलन शुरू किया और फिर अफवाह फैलने के बाद हिंसा हुई। उन्होंने कहा कि अपराधियों को दंडित किया जाना चाहिए, इसकी जांच होनी चाहिए कि यह सब किसने शुरू किया। जांच एजेंसी ईडी ने मंगलवार को बेंगलुरु में 8 स्थानों पर छापेमारी की। इसमें अमेरिकी अरबपति जॉर्ज सोरोस द्वारा समर्थित ओपन सोसाइटी फाउंडेशन यानी OSF के परिसर भी शामिल हैं। बता दें कि यह कार्रवाई विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम यानी फेमा के कथित उल्लंघन की जांच के तहत की जा रही है। यह घटना न केवल वित्तीय अनियमितताओं की ओर इशारा करती है, बल्कि भारत में विदेशी फंडिंग और राजनीतिक विवाद के मुद्दों को भी उजागर करती है। यह राजनीतिक विवाद का मुद्दा इसलिए भी है क्योंकि सोरोस मोदी सरकार की कई बार तीखी आलोचना कर चुके हैं और बीजेपी लगातार उन्हें राहुल गांधी और कांग्रेस से जोड़कर हमला करती रही है। अब बात करें कि आखिर ईडी के छापे की यह कार्रवाई क्यों की गई। दरअसल द इंडियन एक्सप्रेस ने सूत्रों के हवाले से खबर दी है कि गृह मंत्रालय ने 2016 में OSF को प्रायर रेफरेंस कैटेगरी में डाल दिया था, जिससे इसे भारत में बिना सरकारी अनुमति के फंड देने से रोक दिया गया था। लेकिन आरोप है कि OSF ने भारत में अपनी सहायक संस्थाओं के जरिए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश और कंसल्टेंसी फीस के रूप में फंड लाकर कई NGO को दिया, जो कि ईडी के अनुसार फेमा कानून का उल्लंघन है। अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर की धरती पर सुरक्षित वापसी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रतिक्रिया देते हुए एक्स पर लिखा, आपका स्वागत है क्रू 9, धरती ने आपको याद किया। सुनीता विलियम्स और क्रू 9 अंतरिक्ष यात्रियों ने एक बार फिर हमें दिखाया है कि सचमुच धैर्य का मतलब क्या होता है। ऐसी परिस्थिति जिसमें कुछ भी हो सकता है, उसके सामने उनका अटूट संकल्प हमेशा लाखों करोड़ों लोगों को मोटिवेट करेगा। पीएम मोदी ने लिखा कि अंतरिक्ष से जुड़ी खोज का मतलब है इंसानी क्षमता की सीमाओं को बढ़ाना, सपने देखने का साहस करना और उन सपनों को हकीकत में तब्दील करने की हिम्मत रखना। सुनीता विलियम्स एक मार्गदर्शक और एक आइकन हैं। उन्होंने अपने पूरे करियर में इस भावना का उदाहरण दिया है। हम उन सभी पर बेहद गर्व महसूस करते हैं जिन्होंने उनकी सुरक्षित वापसी सुनिश्चित करने के लिए बिना थके काम किया। उन्होंने दिखाया है कि जब सटीकता जुनून से मिलती है और तकनीक दृढ़ता से मिलती है तो क्या होता है। पीटीआई की एक रिपोर्ट के मुताबिक मणिपुर के चुराचांदपुर जिले में जोमी और हमार जनजातियों के लोगों के बीच ताज़ा झड़पों में कई लोगों के घायल होने की खबर सामने आई है। एक अधिकारी ने बुधवार को यह जानकारी दी। रिपोर्ट के अनुसार मंगलवार देर रात को चुराचांदपुर शहर में दोनों समुदायों के शीर्ष निकायों के बीच शांति समझौते पर पहुंचने के कुछ ही घंटों बाद ये झड़पें हुई।
ताज़ा झड़पें तब शुरू हुई जब लोगों के एक समूह ने शहर में सोमी उग्रवादी संगठन का झंडा उतारने की कोशिश की। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.